हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी 2019 का सीबीटी 2 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें लेवल 6 का दोनों शिफ्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। आज के क्लास में 12 जून 2022 का पहला शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे, लेवल 5 का। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, एक मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। दूसरे मिश्रण की 90 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। दोनों मिश्रणों में दूध की मात्राओं का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला मिश्रण में दूध का मात्रा कितना होगा वो निकालना होगा। टोटल मिश्रण है 90 लीटर और टोटल रेशियो जोड़ेंगे 4:1:5। 5 से इसको डिवाइड करेंगे और दूध वाला कितना है, देखिए दूध का पहला पार्ट है तो पहला है 4, तो इसको 4 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 से इसको कटाएंगे 18, 18 गुना 4 72 लीटर। ठीक है, इसी तरह से दूसरा मिश्रण का भी निकालेंगे। मिश्रण है 90 लीटर, टोटल जोड़ के हो रहा है 5, 5 से डिवाइड करेंगे और दूध वाला पार्ट है 3, 3 से इसको गुना करेंगे तो ये आएगा 18 तिया 54 लीटर। ठीक है, अब अंतर पूछ रहा तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 54 और 72 का, ये आएगा 18 लीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का योगफल 17 है, जबकि उनके वर्गों का योगफल 157 है। दोनों संख्याओं के घनों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मान लेते हैं दो संख्या हैं ए और बी, तो दोनों का योगफल 17 है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी बराबर 17। ठीक है, उसके बाद उनके वर्गों का योगफल कितना है, 157, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 157। और क्या पूछ रहा है, दोनों संख्याओं के घनों का योगफल, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब पूछ रहा है। ठीक है, तो ये निकालना है तो इसका फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पहले से क्या है, ए प्लस बी है जो कि यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है जो कि यहाँ पर आ जाएगा और ए बी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी हम लोग को निकालना होगा पहले, तो ए बी निकाल लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोग निकाले थे ए बी डायरेक्ट, कैसे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर करेंगे और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि 157/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 289 माइनस 157/2। इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 9 में से 7 घटा 2, इधर 3 और इधर 1, 132/2, ये कटाएंगे तो कितना आएगा 66। ठीक है, तो ए बी का मान कितना आ गया 66। बस ये सब वैल्यू यहाँ पर रख देना है। तो ए प्लस बी यहाँ से देखिए कितना है 17। ठीक है, उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 157 और माइनस ए बी का मान यहाँ पर निकला है 66, वो रख देंगे यहाँ पर। तो ये आएगा 17 गुना, इसको जब माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 1 और इधर पर 9 आएगा। ठीक है, 91। अब इन दोनों को गुना करिए, वही आंसर होगा। तो 17 1 17 बचा 1, 17 9 153, 1 154। ठीक है, तो 1547 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यदि ये समीकरण है तो इनके मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, यानी अल्फा बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। तो यहाँ से C देखिए कितना है 6 और A कितना है, A भी वाई स्क्वायर का गुणांक 6, ये पर आएगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा कितना, कटा के 1। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किसी वृत्त की दो जीवाएं ए बी और सी डी वृत्त के बाहर स्थित बिंदु एफ पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि एफ 12 सेंटीमीटर, बी एफ 4 सेंटीमीटर, सी एफ 16 सेंटीमीटर, तो सी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक वृत्त बना लेते हैं इस तरह से। ये मान लेते हैं पहली जीवा है ए, बी इसका नाम है, और ये दूसरी जीवा है जिसका नाम है सी डी। ठीक है, ये दोनों बाहर में बिंदु एफ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, ये बिंदु एफ है। क्या है, एफ 12 सेंटीमीटर यानी कि पूरा है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी एफ है 4 यानी कि ये बाहर वाला जो है बी से एफ तक का दूरी कितना है 4। सी एफ 16 है, यहाँ पर सी से लेके एफ तक का दूरी कितना है 16 है। और सी डी की लंबाई यानी कि ये लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक का पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये बाहर वाला दिया है और पूरा दिया है, इसमें पूरा दिया है, बाहर वाला मिसिंग है, तो बाहर वाला को हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो क्या नियम होता है इसका, बाहर वाला जो है बी एफ यानी कि बी एफ गुना पूरा ए एफ, इन दोनों का गुणनफल इसी तरह से इधर वाला गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि डी एफ और गुना डी एफ। तो बी एफ यहाँ पर कितना है, देखिए बी एफ है 4 गुना ए एफ कितना है 12 बराबर डी एफ कितना है, डी एफ एक्स माने है गुना सी एफ, सी एफ है पूरा 16।
तो यहाँ से कितना आएगा, 4 × 4 = 16, 4 से इसको कटाएंगे 3 बार में, तो x का वैल्यू कितना आया 3। यानी कि ये जो डिस्टेंस है यहाँ डी से लेके एफ तक, ये कितना होगा 3 होगा। तो बाकी जो सी डी है वो कितना होगा, टोटल डिस्टेंस 16 है, 16 में 3 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 13 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या 30 से विभाज्य है, ठीक है। तो 30 से विभाज्य है तो इसका मतलब 3 से होगा और 10 से होगा। तो 10 से तो सभी संख्या होगा क्योंकि लास्ट में 0 है, तो हम लोग 3 से विभाज्यता का नियम यहाँ पर देखेंगे। तो अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो कितना हो रहा है जोड़ के, 3 4 7 5 12 6 18, 18 3 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है 30 से कट जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए आंकड़ों के समुच्चय में माध्यिका और बहुलक का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो माध्यिका निकालने के लिए हम लोग इसको आरोही क्रम में लिखेंगे। तो इस तरह से लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या है 2.1, ठीक है। उसके बाद 5, फिर 6 7 हम लोग लिख लेते हैं इसको, ठीक है। 8, फिर आएगा 9.3, उसके बाद आएगा 10, उसके बाद 11, फिर 14, फिर 15, फिर आएगा 16.5, फिर आएगा 17, फिर आएगा 19.21, उसके बाद आएगा 27, फिर आएगा 31, 31 दो बार है 33 आएगा, ठीक है। तो माध्यिका क्या होता है, हम लोग इसको गिनेंगे कितना पद है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पद है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विषम है, समुच्चय का संख्या क्या है, विषम है। जब विषम रहता है तो बीच वाला पद हमारा क्या होता है, माध्यिका होता है। तो यहाँ पर जब 17 संख्या है टोटल, तो 17 का बीच वाला पद कौन सा होगा, 9वां पद, ठीक है, 9th टर्म। तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां पद कौन सा है, 14। तो इसका जो माध्यिका होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 14, ठीक है। अब बहुलक, बहुलक क्या होगा, देखिए जो जिस संख्या का जो बारंबारता है अधिक है वही बहुलक होगा। तो यहाँ पर कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 31 है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुलक कितना होगा, 31। तो दोनों का अंतर ही पूछ रहा है, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, 17। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसको सॉल्व करना है। इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तो ये कि थीटा का कोई वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। देखिए यहाँ पर सबसे आसान होगा, थीटा को हम लोग 45 डिग्री रख देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा 0 डिग्री। 45 माइनस 45 0 हो जाएगा। तो कॉस 90 होता है 0 और यहाँ पर कॉस 0 डिग्री क्या हो जाएगा 1। तो ऊपर बन गया 1 और नीचे जो भी थीटा का वैल्यू है वो हम लोग रख के निकालेंगे। तो कॉसेक 30 है, तो कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2। तो स्क्वायर भी लगा है तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। उसके बाद है साइन 45, साइन स्क्वायर 45। तो 45 का मान कितना होता है साइन का, 1/√2। उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। माइनस है सेक स्क्वायर 60 डिग्री। तो सेक 60 का मान कितना होता है 2, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। तो इसको सॉल्व करते हैं, ऊपर 1 आएगा, नीचे इसको कटा दीजिए, 2 दूना 4। तो 2 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा माइनस का 2, ठीक है। तो 2 यहाँ देते हैं, माइनस यहाँ पर लगाते हैं। तो -1/2 इसका सही आंसर है। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर जब 90 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर होगा 1। उसी तरह से सेम होता है साइन में भी, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 होगा, ठीक है, पूरक कोण से। तो यहाँ पर देखिए अब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 प्लस थीटा, 45 माइनस थीटा, थीटा थीटा कट जाएगा, 45 45 कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ पर दोनों का जो है वैल्यू कितना हो रहा है 90 हो रहा है। तो कॉस स्क्वायर 45 प्लस थीटा और कॉस स्क्वायर 45 माइनस थीटा का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वाला वैल्यू को हम लोग यहाँ से इस फॉर्मूला से डायरेक्ट 1 लिख सकते थे पहले, या नहीं तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे और आसानी से निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करने पर एक धनराशि निश्चित ब्याज दर पर 3 वर्ष में 625 और 4 वर्ष में 675 हो जाती है। ब्याज वार्षिक दर क्या है, देखिए 1 वर्ष में कितना ब्याज मिला है 625 से 675 हुआ है। तो दोनों का डिफरेंस कितना है 50 रुपया, 50 का ब्याज मिला है। देखिए 4 वर्ष में इतना ब्याज है, 3 वर्ष में इतना है। तो चौथा वर्ष के लिए जो ब्याज मिला है वो किस पर मिला होगा, ये 625 रुपया पर। यानी चौथा वर्ष के लिए ये टी का काम करेगा, यानी कि मूलधन का। तो इसी पर हम लोग ब्याज का दर निकालेंगे। टोटल ब्याज 50 रुपया मिला है और मूलधन इसका कितना हो जाएगा 625।
और इसको 100% से गुना करेंगे, रेट निकालना है। तो ये कटा देते हैं 25 से 25 बार में, 25 से 2 बार में, ठीक है। और यहाँ पर 25 से 4 बार में ये कटेगा, 4 दूना 8%, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए दूरी है किलोमीटर में और समय है मिनट में, तो हम लोग इसको 60 से डिवाइड करके घंटा में बदल लेते हैं। तो ये कितना आएगा, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, तो ये आ गया 4/5 घंटा। तो अब स्पीड निकालते हैं। दूरी बट्टा समय होता है, दूरी है 57.6 किलोमीटर और समय है 4/5, तो 4 नीचे रहेगा, 5 ऊपर चला जाएगा। तो ये जब कैलकुलेट करेंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा में आएगा आंसर। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा, मीटर प्रति सेकंड में, तो इसको 5/18 से फिर से गुना करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, वही आंसर होगा। तो 4 से इसको कटाएंगे, 4 1 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16, ये आ गया 14.4। 18 से इसको कटाएंगे 0.8 बार में, 5 गुना 0.8 करेंगे तो कितना आएगा, 25 8 200, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। एक किसी कार्य को 12% भाग को निर्धारित समय के 15% समय में पूरा कर सकता है। ए और बी निर्धारित समय की पूरी अवधि तक कार्य करते हैं, ठीक है, और कार्य समय पर पूरा हो जाता है। बी कार्य का कितना हिस्सा पूरा करता है। देखिए ए के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। यहाँ पर ए क्या करता है कि ये 12% भाग, यानी कि काम का 12%, ठीक है, वर्क का 12% करता है, और इसको समय कितना लगता है, पूरा समय का 15%, यानी कि 15% लगता है पूरा टाइम का। और हम लोग देखेंगे कि ये जो यहाँ पर क्या कह रहा है कि दोनों पूरी अवधि तक कार्य करता है। तो पहले ए का जो है टोटल 100% समय निकालेंगे, ठीक है, इधर 15% समय दिया हुआ है जिसमें कि काम का 12% हुआ है। तो हम लोग 100% निकाल के देखेंगे कि ए काम का कितना परसेंट कर रहा है, और जो बचा हुआ भाग होगा वो कौन करेगा, बी करेगा। तो यहाँ पर देखिए 15 है, 15 को 100 बनाना है, ठीक है, तो नहीं कटेगा, नहीं बनेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से दोनों तरफ काट देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 4% और यहाँ पर आ जाएगा 3 5 15, यानी कि 5%। अब देखिए समय का 5% कर रहा है और काम का 4% हो रहा है, तो यहाँ पर समय को 100% बनाना है। तो यहाँ देखिए 20 गुना हो रहा है ये, तो इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 20 गुना करेंगे, तो ये कितना आएगा, 80%। यानी ए जो है काम का 80% किया है और अपना पूरा समय लिया है 100%, ठीक है। तो बी भी अपना पूरा समय लिया होगा 100%, लेकिन काम किया कितना होगा, 20% बचा हुआ काम, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित धनराशि x% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्ष में 22,494 हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर x + 4% होती तो 7 वर्ष बाद देय राशि कितना होता, 25,917। निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो मिश्र धन का अंतर है वो कितना है, इन दोनों का अंतर जो होगा वही होगा। और यहाँ पर समय दोनों कंडीशन में सेम है, 7 वर्ष 7 वर्ष। और यहाँ पर देखिए पहले x% रेट था, अब कितना है, x + 4%, यानी ये कितना ज़्यादा है, 4% ज़्यादा है एक वर्ष में, ठीक है। तो 4% एक वर्ष में, लेकिन समय टोटल 7 वर्ष है, तो 7 से गुना करेंगे इसे, यानी कि 28% इसको ज़्यादा ब्याज मिल रहा है। और यहाँ देखिए रुपया में कितना ब्याज मिल रहा है ज़्यादा, माइनस करते हैं, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ पर 11 में से 9 घटा 2, और यहाँ पर बचा 8, 8 में से 4 घटा 4, और यहाँ पर है 5, 5 में से 2 घटा 3, यानी 3,423, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, धनराशि, यानी 100%, तो 100% हम लोग निकाल देते हैं। तो यह आएगा 3423/28 गुना 100, 7 चौके 28, 7 से इसको कटाएंगे, 7 चौका 28, 62 हुआ, 7 8 56, 7 9 63, 4 से 100 कटा दीजिए 25 बार में, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करके लिखेंगे, 25 9 225 हो रहा है, 50 22, 25 8 200 और 22, ठीक है, 222 हुआ, का 2 पड़ जाएगा, बचेगा 22, 25 चौके 100 और 22, यानी 122, तो 12,225 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 6a², तो 6 तो आएगा ही, a², ए कितना है, 2.6, ठीक है। तो इसको गुना करके आंसर निकाल सकते हैं। देखिए इकाई अंक 6 आ रहा है, सब में है, तो हम लोग मल्टीपल देखेंगे। यहाँ देखिए 26 में 13 है, तो 13 का मल्टीपल कोई ऑप्शन नहीं है,
सिर्फ ये ऑप्शन है, ठीक है। 13 तिया 39, 13 1 का 13, 13 दूना 26, तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। आरुषि को किसी संख्या में 2.4 से गुना करना था, लेकिन इसके बजाय उसने उसमें 4.2 से गुना किया। यदि उसे प्राप्त गुणनफल 65.1 था, तो उसे सही गुणनफल के रूप में क्या प्राप्त होना चाहिए था। देखिए, वो जो संख्या जिसमें गुना किया, मान लेते हैं एक्स है। एक्स में जब 4.2 से गुना किया वो, तो उसको कितना मिला, तो मिला 65.1। तो यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालेंगे, ये दशमलव तो समाप्ति हो जाएगा। 21 दूना 42, 21 तिया 63 और 21 एक्का 21 तिया 63 बचा 2, 21 एक्का 21, ये आ रहा है 31/2 एक्स का वैल्यू। अब सही आंसर पूछ रहा है, तो सही क्या होगा, इसको किससे गुना करना था, 2.4 से। तो ये 31/2 में 2.4 से हम लोग गुना करेंगे, ये आएगा कितना, 1.2 आया है। तो 12 एक का 12 बचा 1, 12 तिया 36, 1 37, यानी 37.2 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से सबसे बड़ी संख्या और इनमें से सबसे छोटी संख्या का गुणनफल। देखिए, इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या ये है। और इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये देखिए, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों का गुणनफल पूछ रहा है, तो 0.85 गुना 0.03। तो 5 तिया 15 बचा 1, 8 तिया 24, 1 25। दशमलव कितना अंक है, पहले आएगा 4 अंक, तो 3 अंक है, एक जीरो लगा देते हैं, 4 अंक हो गया। तो 0.0255 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। यदि इसका 32% और ये दिया हुआ है, तो y का मान पूछ रहा है, तो सिंपल सा है, इसको निकाल लेते हैं। देखिए, इसका 32% कितना होगा, 22.4, 32% यानी 32/100। और इसको कटाते हैं, 4 अट्ठे 32, 4 से 25 बार में, 25 से इसको कटाएंगे 0.9 बार में, ठीक है। और ये कितना आ गया, 9 अट्ठा 72, यानी कि 7.2। देखिए, ये वैल्यू जब कैलकुलेट किया हम लोग, तो कितना आया, 7.2। अब इसके बाद लिखना शुरू करते हैं। -2/3 है, गुना है, यहाँ देखिए इसका घनमूल लेना है, तो इसका घनमूल 8 आ जाएगा, गुना है, फिर इसका वर्गमूल यानी कि 9 आ जाएगा, बराबर y। तो 3 से इसको कटाते हैं 3 बार में, ये कितना आ जाएगा, 7.2 माइनस 8 या 24 दूना 48, ठीक है, बराबर y। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा, इसमें से जब ये माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस का 40.8। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात ये दिया हुआ है, और इसके सभी किनारों की लंबाई का योगफल 144 है। घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, यहाँ पर क्या है कि सभी किनारों, तो घनाभ में टोटल 12 किनारा होता है, कितना होता है, 12, यानी कि L प्लस बी प्लस एच, तीनों को जोड़ेंगे, ये प्रत्येक जो है 4 4 बार होता है, 4 बार L होगा, 4 बार बी, 4 बार एच, इसको 4 से गुना करेंगे। इसका वैल्यू दिया हुआ है 144, तो इसको कटाएंगे तो ये आएगा 36। यहाँ देखिए, एल प्लस बी प्लस एच का मान कितना निकला है, 36 सेंटीमीटर। अब यहाँ जो रेशियो दिया हुआ है, इससे हम लोग निकालते हैं कि ये कितना गुना है। तो रेशियो को जोड़ेंगे, कितना हो रहा है, 4 3 7 5 12, 12 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा ये 36। तो एक का कितना आएगा, 12 तिया 36, यानी कि 3 आ रहा है। इसका मतलब ये जो एल है, यानी कि इसको इस तरह से लिखिए, एल बराबर 4 गुना, ये एक यूनिट का वैल्यू 3 है, तो 4 का कितना होगा, 12, ठीक है, 4 तिया 12। उसी तरह से बी भी निकाल लेंगे, यानी कि 4 3 तिया 9 हो जाएगा, और एच भी निकाल लेंगे, ठीक है, 5 तिया 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हम लोग नहीं निकालेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ याद रखना है कितना गुना है, 3 गुना हो रहा है। अब इसी से हम लोग क्या करते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया वो हो जाएगा 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल होता है। तो एल बी यहाँ पर गुना करिए, 4 तिया 12 प्लस बी एच यानी कि 3 5 15 प्लस एच एल यानी कि 5 चौके 20। तो ये कितना हो रहा है, 2 गुना, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 20 10 30 10 40 7 47 हो रहा है, 47 दूना 94 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए कितना यूनिट था, यहाँ पर एक यूनिट का कितना वैल्यू था, 3 गुना था ये, ठीक है। तो यहाँ क्षेत्रफल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके स्क्वायर से यहाँ पर गुना करेंगे, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, 94 गुना 9, तो 9 चौके 36 बचा 3, 9 9 81 3 84, 846 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 18 सेकंड में और एक प्लेटफॉर्म को 65 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। देखिए, ट्रेन अपने आप को
ट्रेन जो है अपने लंबाई के बराबर दूरी को कितना सेकंड में कवर कर रहा है? 18 सेकंड में। ये जो खंभे को पार कर रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि ट्रेन पूरा क्रॉस कर रही है 18 सेकंड में। और जब प्लेटफॉर्म की लंबाई भी जब इसमें ऐड हो जाती है तो कितना टाइम लगता है? 65 सेकंड। तो हम लोग देखेंगे यहाँ समय का अंतर कितना है, तो 18 65 में माइनस करते हैं तो ये आएगा 47। ठीक है, 7 8 15, ठीक है 47। ये आ गया इसका समय का गैप। तो इसी समय में जो ये स्पीड से दूरी कवर किया होगा वही होगा प्लेटफॉर्म का लंबाई। तो यहाँ पर क्या है दूरी? 90 किलोमीटर। चाल कितना है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम लोग 5/18 से गुना करके मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ जो समय है वो सेकंड में है। 45 से यहाँ पर अब गुना कर देते हैं। तो ये 18 पंचे 90, 5 गुना 5 25 गुना 47 करना। ठीक है, 25 सतह 175 होगा। 175, 2500 के 100 हो रहा है तो यहाँ पर एक आ जाएगा। ठीक है, तो 1175 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 5 वर्ष के लिए निवेशित एक निश्चित धनराशि का परिपक्वता पर देय धनराशि 9800 है, और सामान्य दर पर 10 वर्ष के लिए निवेशित समान धनराशि की परिपक्वता पर देय राशि कितना है? 12,600। दोनों मामलों में साधारण ब्याज दिया जाता है, तो वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। ये कोई मूलधन है P, जो कि 5 वर्ष में कितना बन जाता है? 5 वर्ष में ये बन जाता है कितना? 9800। ठीक है, और फिर ये 10 वर्ष में, यानी कि यही जो P है ये 10 वर्ष में कितना बन जाता है? 12,600। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये जो 5 वर्ष में इतना बना है और 10 वर्ष में इतना, तो ये जो समय का गैप है यहाँ पर 5 वर्ष का, ये 10 वर्ष का है। ठीक है, 10 वर्ष में इतना बना है, तो ये जो गैप है 5 वर्ष का, इसमें कितना ब्याज मिला है? तो इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? इधर 200 और यहाँ पर 26, 2 2800। 2800 रुपया 5 वर्ष में मिला है, साधारण ब्याज है। तो इधर भी 5 वर्ष में कितना मिला होगा? इधर भी मिला होगा 2800। देखिए टाइम दोनों जगह 5 वर्ष का है, इसलिए हम लोग जो ब्याज यहाँ पर आया वही यहाँ पर लगा दिए हैं। नहीं तो अगर मान लीजिए यहाँ 4 वर्ष रहता तो यहाँ 5 से डिवाइड करके प्रत्येक वर्ष का निकालते, फिर 4 से गुना करके यहाँ पर लिखते। तो समय बराबर है, हम लोग वही ब्याज यहाँ पर लिख दिए। तो कोई मूलधन है, उसमें ब्याज जोड़ने के बाद इतना 9800 बना है, तो मूलधन कितना रहा होगा? ये रहा होगा 9800 माइनस 2800, वो होगा कितना? 7000। ठीक है, ये मूलधन आ गया। तो ब्याज का दर पूछ रहा है। देखिए 5 वर्ष में 2800 बन रहा है, तो एक वर्ष में निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 5 से 25, यानी कि 560 रुपया आ रहा है प्रत्येक वर्ष। तो रेट निकालना, रेट बराबर हो जाएगा 560 एक वर्ष का ब्याज बटा मूलधन यानी कि 7000, और गुना 100% करेंगे। तो 2 जीरो कटा देते हैं, यहाँ से 1 जीरो, 7 8 56। तो 8% इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इसके एचसीएफ से 20 गुना है। लघुत्तम यानी एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 504 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 24 है तो संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए मान लेते हैं कि ये जो एचसीएफ है वो क्या है? एच है। तो पहला संख्या होगा एच एक्स, दूसरा होगा एच वाई। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग कंडीशन देखते हैं, क्या कह रहा है कि उसका एचसीएफ जो है वो एलसीएम का 20 गुना है। तो ये जो दो नंबर आया है इसका एचसीएफ कितना माने हम लोग? एच। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना होगा? एलसीएम हो जाएगा एच एक्स वाई। एच एक्स वाई, ये दोनों नंबर का जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा? एच एक्स वाई, एच एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये एचसीएफ का 20 गुना एलसीएम के बराबर है, यहाँ सवाल में कह रहा है, यानी एलसीएम है एच एक्स वाई। तो यहाँ से एच एच कट जाएगा, तो एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से आएगा कितना? 20। ठीक है, इसको यहीं पर छोड़ देते हैं। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योगफल कितना है? 504, यानी कि एलसीएम है हमारा कितना? एच एक्स वाई, और एचसीएफ है एच। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 504। 504, तो यहाँ से एच कॉमन लेंगे, बचेगा एक्स वाई प्लस 1 बराबर 504। ठीक है, एच रहेगा, एच एक्स का एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से 20 रख दीजिए, 20 और 1 21 हो जाएगा, ये बराबर 504। तो यहाँ से 21 से इसको कटा देंगे, 21 दूना 42, 21 चौके 84, यानी एच का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से? 24। ठीक है, अब दोनों संख्याओं का योगफल पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम लोग एक्स वाई का वैल्यू यहाँ से निकालते हैं। देखिए 20 को इस तरह से तोड़ना है कि वो एक सहअभाज्य संख्या हो। तो इसका क्या क्या पेयर बन सकता है? एक तो हो सकता है 4 गुना 5, एक हो सकता है 1 गुना 20। इन दोनों नंबर में
कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई नहीं है, इसमें भी उसी तरह से कॉमन फैक्टर एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो ये दो पेयर बनेगा, तो दोनों पेयर से हम लोग आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पर एचसीएफ ये है और एक्स वाई का वैल्यू यहाँ पर तोड़े हैं, तो एक्स का पहला वाला हो जाएगा, वाई का दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, तो पहला संख्या क्या आएगा, 24 × 4 ये। ठीक है, यहाँ एच एक्स है, तो एच का वैल्यू यहाँ से लिया है 24 और वाई का एक्स का वैल्यू यहाँ से लिया है 4, तो ये हो गया। दूसरा हो जाएगा 24 × 5। ठीक है, एच का वैल्यू 24 और वाई का यहाँ से 5, तो ये आएगा 24 चौके 96 और यहाँ पर 120, दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये आ जाएगा 216। तो ऑप्शन में देखेंगे हम लोग 216 आंसर है कि नहीं है। अगर है तो वही इसका सही आंसर होगा, नहीं है तो ये जो दूसरा पेयर बचा हुआ हमारे पास, इस पर ये वैल्यू रख के निकालेंगे। तो यहाँ से निकल चुका है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किसी कक्षा के 14 छात्रों का वजन 20 केजी है। यदि कोई छात्र कक्षा छोड़ देता है तो कक्षा का औसत वजन 2 केजी कम हो जाता है। कक्षा छोड़ने वाले छात्र का वजन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए जो कक्षा छोड़कर गया है छात्र, उसका वजन तो एवरेज के बराबर होगा ही 20 केजी, और उसके बाद देखेंगे कि उसके छोड़ने से क्या चेंज हुआ है, यानी कि क्या इफेक्ट हुआ है। तो उसके छोड़ने से प्रत्येक छात्र का औसत वजन 2 केजी कम हो गया है। तो 14 छात्र था, एक छात्र छोड़कर चला गया, तो बचा कितना, 13 छात्र, और सभी का औसत वजन 2 केजी कम हो गया है। तो ये टोटल कितना कमी हुआ है, 26 केजी। तो 26 केजी का कमी हुआ है जो छात्र छोड़कर गया है उसके कारण। तो वो जो छात्र होगा जो छोड़ कर गया उसका वजन कितना होगा, 20, और ये जो 26 आया है ये डिफरेंस, यानी कि 26 इसमें जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा 46 केजी। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात समझिए कि उसके छोड़ने से सभी का औसत वजन घटा है, इसका मतलब उसका जो वजन होगा एवरेज से ज़्यादा ही होगा। तो 46 केजी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। सुधीर आरव से 4.5 गुना कार्यकुशल है। देखिए सुधीर है, आरव है। ठीक है, 4.5 को आप इस तरह से लिखिए 9/2, यानी कि आरव जब 2 यूनिट काम करेगा तो सुधीर कितना करेगा, 9 यूनिट। ये दोनों की कार्य क्षमता का अनुपात है। वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल वर्क हम लोग निकालेंगे, कितना होगा, दोनों का कार्य क्षमता 9 2 11 गुना 8 दिन में करते हैं, तो 8 से गुना करेंगे तो ये आएगा 88। अब इस यूनिट 88 यूनिट काम को कौन करना है, किसको करना है, आरब को। तो आरब का जो एफिशिएंसी है 2 इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 44 दिन। तो यही पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। रवि को हैदराबाद से दिल्ली जाना है। हैदराबाद और दिल्ली के बीच की दूरी 1200 किलोमीटर है। वह 25% दूरी पैदल, 30% बस से, 15% रेलगाड़ी से और शेष दूरी हवाई जहाज से तय करने का निर्णय करता है। रवि द्वारा हवाई जहाज से तय दूरी कितनी है। देखिए टोटल दूरी कवर क्या होगा, वो 100%, जिसमें से 25 है, ये 30 से 25 30 55 और 55 15 70 70, इसमें हम लोग जब माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 30%। यही 30% वो जो है हवाई जहाज से कवर किया होगा। तो उसका दूरी कितना होगा, टोटल डिस्टेंस है 1200, इसका 30% निकालेंगे हम लोग। ठीक है, 3/10, तो यह आ जाएगा 12 3 36, यानी 360 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। एक मैदान में वृत्ताकार रेसिंग ट्रैक बनाया गया है। यदि रेसिंग ट्रैक की बाह्य त्रिज्या, बाह्य परिधि और आंतरिक परिधि का अंतर 33 मीटर है, तो रेसिंग ट्रैक की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह से ट्रैक बनाया गया होगा वृत्ताकार। ठीक है, ये जो ट्रैक है इसी का चौड़ाई ये वो पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि अंदर वाला जो रेडियस है वो आ रहा है और बाहर वाला क्या है, कैपिटल आ रहा है। तो इन दोनों का परिधि का अंतर लेना है, तो परिधि का अंतर क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, बराबर यहाँ अंतर कितना है, 33, 33 के बराबर करेंगे। तो ये 2 × 22/7 गुना ये दोनों का अंतर बराबर 33। तो 11 से 2 बार में, 11 से 3 बार में। ठीक है, और नहीं कटने वाला है, ये कितना हो जाएगा, आर माइनस आर बराबर हो जाएगा 7×21/4। तो ये कितना लिख सकते हैं, 4×5 = 20 21/4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, तो गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू रखते हैं 22/7 आर स्क्वायर, बराबर है कितना, 616 है ही, उस पर 2 जीरो है। तो यहाँ से 22 से इसको कटाएंगे, 22 दूना 44 बचा 17, 22 8 176, यानी कि 2800 आ रहा है। अब यहाँ पर 4 से इसको कटाएंगे, 700,
तो आर का वैल्यू यहाँ से कितना, देखिए 7 इधर जाके गुना होगा 4900 बनेगा, यहाँ पर बन जाएगा 4900, तो 4900 का वर्गमूल कितना होगा 70, तो आर का वैल्यू आ गया 70। अब इसका आयतन पूछ रहा है, तो आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो पाई का वैल्यू 22/7, आर है 70, तो 70 का क्यूब करेंगे, ठीक है, 70 गुना 70 गुना 70। अब यहाँ देखिए क्यूबिक प्रति मीटर में करें, यहाँ पर क्या है स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर में है, तो क्यूबिक मीटर में पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 100 पर पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये आयतन है, 3 बार यहाँ देखिए रेडियस गुना हुआ है, इसको मीटर में बदलना, तो प्रत्येक रेडियस में 100 से डिवाइड करेंगे, तो 3 बार रेडियस आया है, तो 3 बार 100 से यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए कटाते हैं, पहले 7 से इसको कटाएंगे 10 बार में, अब नहीं कटने वाला है, तो ऊपर क्या आ गया 22 × 88 और 7 × 7, ठीक है, 88 × 7 × 7, और ये जीरो कितना बचा है 1 2 3, 3 जीरो यानी कि 1000 से नीचे ऊपर गुना करते हैं, और नीचे आ जाएगा 1 पर 6 जीरो, तो 3 जीरो तो कटेगा ही। अब ये 3 जीरो जो बचा है इसके लिए यहाँ पर दशमलव आएगा, तो आंसर में अच्छा ये 3 छूट गया, तो नीचे 3 भी हम लोग देंगे, तो आंसर का देखते हैं, इकाई अंक 7 7 49 9 8 72, 2 बन रहा है इकाई अंक, ठीक है, सबका आंसर सेम ही है, सिर्फ दशमलव का और नीचे अंतर है, तो नीचे तो 3 आएगा ही, इसमें भी है इसमें भी है, ऊपर सब सेम है। अब दशमलव देखिए यहाँ 3 जीरो है, तो 3 अंक के पहले आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 अंक के पहले, ये तो होगा ही नहीं, तो यहाँ पर है 3 अंक के पहले, तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को 2:3 अनुपात वाले दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव की 3 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है, नए मिश्रण में दूध पानी का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए दूध है यानी मिल्क है, वाटर है, का अनुपात है पहला मिश्रण में 3:2, ठीक है, और दूसरा मिश्रण में 2:3। सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्वांटिटी सेम है कि नहीं, 3 2 5, यहाँ भी 3 2 5 हो रहा है, ठीक है, इसको कुछ नहीं करना, अब अगर सेम नहीं रहता तो हम लोग गुना करके सेम बनाते, तो ये सेम है, ठीक है, छोड़ दिए। अब इसका 2 लीटर लेना है, तो 2 से इसको गुना करेंगे, इसका कितना लेना है 3 लीटर, तो इसको 3 से गुना करेंगे, तो ये देखिए कितना हो रहा है 3 दूना 6 अनुपात 2 दूना 4, इधर 3 दूना 6 अनुपात 3 तिया 9। अब दोनों को जोड़ेंगे, दूध वाला को जोड़ेंगे, टोटल 6 6 12 हो रहा है, पानी कितना हो रहा है 4 9 13, तो 12 अनुपात 13 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, यदि ये दिया हुआ है तो इसका मान निकालना है, ठीक है, तो इसको देखिए रूट है √3 tan 2 थीटा बराबर, ये 3 इधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है, जब इससे इसको कटाएंगे तो ये रूट 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से tan 2 थीटा बराबर √10 में √3 कौन सा वैल्यू होता है tan 60 का, ठीक है, तो यहाँ से देखिए tan tan तो है दोनों में, तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री, ठीक है। अब यही वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और इसका मान निकालेंगे, तो tan 30 हो जाता है 1/√3 गुना, उसके बाद सेक थीटा है, सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3 माइनस साइन 30 का मान होता है 1/2, तो ये जब गुना करेंगे तो 2/3 बनेगा माइनस 1/2, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा, एलसीएम 6 आएगा, 4 - 3, यानी 1/6 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, 9800 की धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए निवेशित किया गया, जिस पर ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, वर्ष के अंत में देय ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ पर वार्षिक दर है 10%, तो अर्धवार्षिक कितना बनेगा 5% का, ठीक है, लेकिन 2 अर्धवार्षिक होगा एक साल में, तो 5% का 2 साइकिल बनेगा, तो ये इसका इफेक्टिव परसेंटेज कितना होगा, 5 का इफेक्टिव होता है 10.25%, तो मूलधन है 9800, इसका 10.25% हम लोग निकाल देंगे, ठीक है, तो निकालेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, XYZ की वर्तमान औसत आयु 44 वर्ष है, तो देखिए x + y + z कितना हो जाएगा, जब औसत आयु 44 है तो योग निकालने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे, तो वो आ जाएगा 132। अब आगे है कि 8 वर्ष पहले x और y की औसत आयु 38 वर्ष थी, ठीक है, 8 वर्ष पहले का बात है, तो हम लोग देखेंगे कि 8 वर्ष पहले x और y का योग कितना होगा, 38 दूना 76 होगा, ठीक है, 76 76, ठीक है, दो दो व्यक्ति है तो 2 से गुना करके यहाँ पर लिख दिए।
अब ये 8 वर्ष पहले का है, तो वर्तमान में आने के लिए 2 बार 8 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 16 इसमें जोड़ देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 76 से 82 10 92 992 हुआ। ये हो गया किसका, एक्स प्लस वाई का। निकालना किसका है, जेड का। तो इसमें जब माइनस करेंगे तो किसका आएगा, जेड का आ जाएगा। तो जेड बराबर हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो 40 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 30 केजी की दर पर खरीदे गए 30 केजी चावल और 28 रुपया प्रति केजी की दर पर खरीदे गए 40 केजी चावल को मिश्रित करता है और इस मिश्रण को 28 रुपया प्रति किलो की दर पर बेचता है, तो लाभ या हानि पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर चावल का जो क्वांटिटी है उसका रेशियो ले लेते हैं। 30 केजी चावल है, 30, उसके बाद है 40 केजी चावल। तो 30 और 40 का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो 30 केजी चावल है 30 रुपया प्रति केजी की दर से, और ये जो 40 केजी चावल है वो है 28 रुपया प्रति केजी की दर से। तो हम लोग देखेंगे कि एवरेज इसका कितना आ रहा है। तो 30 या 90 प्लस 28 के 112। अब इसको टोटल क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे, यानी कि 3 4 7। तो ये कितना आ जाएगा, 112 और 90, ये हो जाएगा 202/7। ये हो गया 1 केजी चावल का क्रय मूल्य। अब इसको बेच रहा है 28 केजी पर, तो यहाँ पर हम लोग 28 पर बेच रहे हैं। ठीक है, ये हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। तो यहाँ से प्रॉफिट निकालना है। तो ये जो नीचे 7 है इसको हम लोग क्या करेंगे, 7 से गुना करके इस 7 को हटा लेते हैं। तो ये हो जाएगा 202/7 × 28 कितना हो जाएगा, 196। तो यहाँ कितना का हानि हो रहा है, देखिए 202 का सामान 196 बिक रहा है, यानी कि 6 रुपया का यहाँ पर हानि है। 6 का हानि है 202 पर। तो इसको परसेंटेज में निकालना है, 100% से गुना करेंगे तो ये लगभग 3% के बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी घन संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 108 और 300 से विभाज्य है। तो घन संख्या पूछ रहा है, तो हम लोग ऑप्शन पर नज़र डालेंगे कि घन संख्या में लास्ट में हमेशा 3 जीरो होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई भी संख्या रहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन लास्ट में क्या रहेगा, 3 बार जीरो रहेगा। तो यहाँ 2 बार जीरो है, ये तो नहीं होगा। यहाँ भी 2 बार है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर 3 जीरो है। ठीक है, और 27 भी घन संख्या है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। 3375 भी घन संख्या नहीं है। अगर है भी तो हम लोग देखेंगे कि ऑप्शन में 300 है, तो 300 से भी कटना तो चाहिए। ठीक है, तो 300 में 2 जीरो है, तो इसमें भी 2 जीरो होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा 27,000, तो ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसी आयत का क्षेत्रफल यह है, इसकी लंबाई 27 मीटर है, तो आयत का परिमाप पूछ रहा है। तो लंबाई से जब क्षेत्रफल को हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास चौड़ाई आ जाएगा, यानी कि बी आ जाएगा कितना, 453.6/27। तो 9 से कटाते हैं, 9 तिया 27, 9 पचे 45, 9 चौके 36। ठीक है, 3 से 16 तिया 48 और 3 अट्ठा 24। दशमलव था एक अंक के पहले, तो यहाँ पर भी हम लोग लगा देंगे, यानी इसका वैल्यू कितना आ गया, 16.8। परिमाप पूछ रहा है, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई का 2 गुना परिमाप होता है, यानी कि ये होता है फॉर्मूला परिमाप का, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए, कितना हो रहा है, 27 16। 27 से 33 10 43.8। 43.8 को 2 से गुना करेंगे तो 86 187.6 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करना है, तो कोष्टक यहाँ से यहाँ तक है, इसको पहले कर लेते हैं। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 7 दूना 14, यानी कि ये हो जाएगा 2/7। ठीक है, अब देखिए ये 2/7 है, इसके बाद गुना है, फिर यहाँ गुना है, यहाँ भाग है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये टोटल लिखते हैं, लास्ट में जो भाग है उसको उल्टा के लिखेंगे। तो ये आएगा 9/15 गुना 45/81 गुना 49/6 गुना ये जो आया है 2/7 वो देंगे, गुना 24/5। और ये भाग है तो इसको गुना देंगे और इसको उल्टाएंगे, यानी 15/16 करेंगे। ठीक है, और बस इसको कटा देना है, आंसर आ जाएगा। कटाते हैं, 15 तिया 45, 9 से 9 बार में। ठीक है, 3 से ये 2 बार में कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से ये कट जाएगा 7 बार में, और 8 दूना 16, 8 तिया 24, 5 से 3 बार में, 3 तिया 9, यहाँ से 9 काट देते हैं इन दोनों के बदले, तो बचा सिर्फ यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/2, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 4 mm मोटाई वाला एक तार बनाया गया, तार की लंबाई मीटर में क्या होगा। देखिए यहाँ त्रिज्या जो है ठोस का 3 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर मोटाई जो है तार का वो क्या है, mm में है।
तो को सेंटीमीटर बदलने के लिए 10 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, ये इसका डायमीटर हो गया। अब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा यानी कि 2 बट्टा ये कितना हो जाएगा, 2/10 को भी डिवाइड कर देते हैं, 1/5 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, गोला है तो गोला का आयतन 4/3, पाई को पाई रहने देंगे, पाई आर क्यूब होता है, यानी कि आर है 3 तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 27 बराबर। अब ये जो तार निकलेगा वो कैसा होगा, बेलनाकार होगा, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो आर यहाँ पर 1/5 आया है, तो 1/5 का स्क्वायर यानी कि 1/5 गुना 1/5 गुना एच, एच जो कि निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये पाई पाई तो कटेगा ही 3 से 9 बार में। ठीक है, और 25 यहाँ हुआ, 9 चौके 36 यहाँ हुआ, तो 25 यहाँ से यहाँ जाएगा, 100 हुआ, 4 से जब गुना करेंगे तो 100 गुना 9 900, यानी 900 जो आया है एच का मान, ये सेंटीमीटर में आया है। तो मीटर में पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एच बराबर कितना हो जाएगा, 9 मीटर, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 9 मीटर इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सुनीता ने खेल की शुरुआत में मौजूदा कंचों में से 3/5 कंचे जीते, रवि ने शेष कंचों में से 2/3 कंचे जीते, जबकि सनी शेष 60 कंचे जीते। सुनीता ने कितने कंचे जीते। तो टोटल कंचा हम लोग मान लेते हैं, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वही होगा, 5 या 15। ठीक है, तो इसमें जो सुनीता ने जीता वो कितना जीता, 15 का 3/5 यहाँ पर कह रहा है। तो ये 15 का जब 3/5 निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 या 3 या 9 यानी कि 9 आएगा। अब 15 में 9 तो सुनीता ने जीत लिया, बचा कितना, 6। अब शेष में से कह रहा है कि 2/3 कंचा रवि ने जीता, तो रवि कितना जीता होगा, यानी कि 6 का जब 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, यह हो गया रवि का। अब आया सनी का, तो सनी का कितना हो जाएगा, देखिए टोटल 15 है, 15 में से 9 4 13 चला जाएगा तो बचेगा कितना, 2। ठीक है, सनी ने 60 कंचे जीते, यानी कि ये 2 का वैल्यू 60 होगा, तो यहाँ पर 30 गुना हो रहा है। तो सुनीता ने कितने कंचे जीते, तो सुनीता का 9 है तो इसका भी 30 गुना करेंगे हम लोग, ये कितना आएगा, 9×27 यानी कि 270 इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते, कोई परिवार वर्ष के पहले 5 महीने में किराने के सामान पर 4600 इस तरह से खर्चा करता है। किराने के सामान पर परिवार के 6 महीने का औसत खर्च 4500 करने के लिए परिवार को छठे महीने में कितना खर्च करना चाहिए। देखिए जो 6 महीना का एवरेज है, इससे हम लोग यहाँ पर कंपेयर करके डेविएशन निकालेंगे। तो देखिए 4500 से 4600 का क्या अंतर है, 100 अधिक है ये 4600, तो यहाँ पर 100 अधिक है। ठीक है, 5600 4500 से कितना अधिक है, +1100, यहाँ पर है +1100। 4500 से 4800 ये 300 अधिक है। अब यहाँ 3800 है तो ये -700 होगा यहाँ पर। ठीक है, 4500 से जब 3800 का कंपेयर करेंगे तो ये 700 कम है, तो इसको माइनस में लिखे हैं। ठीक है, अब 4500 से 6000 कितना अधिक है, 1500। अब देखिए यहाँ पर सबको जोड़िए कितना हो रहा है, 1 11 1 12 3 1500 और 15 3000 हो गया। 3000 में ये 700 जो माइनस वाला है ये घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 2300। ठीक है, 2300 प्लस का आया है। अब इस डेविएशन को क्या करेंगे, ये जो पूछ रहा है कि छठा महीना कितना खर्च करना चाहिए, ठीक है, कि औसत इतना बन जाए, तो वो छठा महीना का जो हो जाएगा खर्च वो कितना हो जाएगा, ये एवरेज जो बनाना है। और उसमें जो ये आया है यहाँ पर प्लस में एक 2300 आया, तो हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे। अगर माइनस में आता तो यहाँ पर प्लस करते, तो 2300 इसमें जब माइनस करेंगे तो ये आएगा कितना, 2200। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नहीं तो सबको जोड़ के और इसको 6 से गुना करके माइनस करके निकाल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।